नमस्ते क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज एग्जाम्पल ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। अभी जो क्लास होने वाली है एक छोटा सा लॉजिक है जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आता है। मैक्सिमम आप लोग जब एग्जाम देते हो ना, तो मैक्सिमम जगह ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती है और बहुत से बच्चों को लगता है कि हमें चीज याद नहीं होगी। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है नॉन फाइनाइट वर्ब का, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने निकाला है, दिस वन। ये आपके सामने टॉपिक होगा कि जिरंड का यूज कैसे होता है, ये कैसे एज अ नाउन काम करता है। ये सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं। देखो, मैं यहां पे बोलता हूं माई अंकल, माई uncle does not like him coming here। अब ये कॉन्सेप्ट, अब बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे समझते हैं भाई चलो मान लिया कि ये माई अंकल यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें हमेशा V1 मिलता है। यदि हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड आपको मिले तो हम लोग हमेशा V1 को लगाते हैं। तो यहाँ पे लाइक ने काम किया V1 का, यानी कि मेन वर्ब का, है ना। अब आप लोग समझो कि मेन वर्ब आपके सामने आ चुका है, बट जैसे हम लोग सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं तो हमें अगेन यहाँ पे क्या मिल गया, अगेन हमें यहाँ पे कमिंग मिल गया। और आप लोग समझ गए कि कमिंग तो अगेन वर्ब आ गई, है ना। ये जो कमिंग आपको देखने में वर्ब लगा हुआ है, ये एक्चुअल में वर्ब नहीं है, ये आपके नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब में इसने जो काम किया, इसने काम किया इस टॉपिक का, है ना। और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका जो मेन फंक्शन होता है इसको बोला जाता है नाउन। मतलब यहां पे जो कमिंग ने काम किया वो नाउन का काम किया। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग सभी जानते हो कि नाउन से पहले न तो हम कभी भी सब्जेक्टिव केस लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देते हो भाई, ये जो छोटी सी क्लास है, ये जो 5 या 6 मिनट का सेशन है, सभी एग्जाम्स के लिए होगा। देखो, नाउन से पहले सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेते हैं, नाउन से पहले यूज किया जाता है पोजेसिव केस का। और इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कमिंग है, कमिंग एक नाउन है, तो नाउन से पहले आपका क्या आएगा, पोजेसिव केस आएगा। ही का पोजेसिव केस हीच होता है। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे आज की क्लास में हम आने वाले जो एग्जाम है, अपकमिंग जो एग्जाम है, कैसे हम लोग सेंटेंस में पहचाने कि जो आईएनजी वर्ब लगा हुआ है उसका फंक्शन एक नाउन का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वो चीजें अब जान लेते हैं, और किस किस वर्ब के बाद कैसे V1 ING आपका आता है। ठीक है। सबसे पहले यहां पे समझो भाई, किन वर्ब के बाद हम लोग V1 ING लगाते हैं, किन वर्ब के बाद V1 ING का यूज होता है ना। सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। एक छोटा सा लॉजिक है, मजा भी आएगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक आम आदमी की लाइफ में भी, वो डेली लाइफ में भी ये चीजें बीतती हैं कि किस वर्ब के बाद हम ING लगाते हैं जिसका फंक्शन एक नाउन का होता है। एग्जाम कैसे वहां पे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो उसको डेली लाइफ में हमने एक अप्लाई किया, एक मेथड आप लोगों के लिए है। शायद मुझे लगता है कि आपको सभी को समझ आएगा, और आज के बाद शायद जब तक आप लोग एग्जाम दोगे कभी भी ये लॉजिक नहीं भूल पाओगे, है ना। देखो, कहां पे किन वर्ब के बाद V1 ING होता है। सबसे पहले मैं यहां पे एक वर्ब लिखता हूं, सजेस्टेड। देखो, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लगते हो, कोई भी आप लोग SSC या बैंकिंग एग्जाम देते हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि आपकी एज हो जाती है कहीं ना कहीं शादी की नहीं तो शादी के लायक सोचने की एज तो हो जाती है ना। तो आपको अलग अलग सलाह मिलती है कि बेटा या बेटे आप ऐसा लड़का देखो, ऐसी लड़की देखो, ये देखो, वो देखो, कुछ ऐसे बातें आपको बताई जाएंगी। कभी मामा का फोन आएगा, कभी मामी का फोन आएगा, कभी ताऊ जी का, कभी ताई जी का, कभी नाना जी का, कभी कहीं से फोन आता है, बेटा ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की है। मतलब हमें बहुत सी क्या मिलती है, सलाह मिलती है। और हम क्या है, चुपके चुपके, दिल में खुशी भी होती है लेकिन चुपके चुपके हम लोग क्या है, उनको सलाह को मान लेते हैं। और मानने को क्या बोलते हैं, मानने के लिए एक वर्ब यूज होती है, एडमिट वर्ब यूज होती है। तो एडमिट यहां पे आएगा। उसके बाद
आगे क्या है, जब सलाह को मान लिया जाता है, सुन लिया जाता है, तो हम लोग क्या है, कभी भी शाम को, दिन में, सुबह अकेले होके उस सलाह को अच्छे से सोचते हैं। और सोचने समझने के लिए एक वर्ब मैंने यहां पे डाल दी है। जब सलाह को सोच लिया जाता है तो क्या है, हम लोगों के माइंड में वही चीजें चलती है। हम लोगों के माइंड में क्या वही चीजें चलती हैं जो नाना नानी, मामा मामी, दोस्तों ने, क्लासमेट ने जो सलाह दी है कि वो लड़का अच्छा है, वो लड़की अच्छी है ना। और जब सलाह मिल जाती है, माइंड में यही चीजें चलती है। देखो, मुझे पढ़ाना लेकिन माइंड में वो चीजें चली हुई है, आपको पढ़ना लेकिन माइंड में वो चीजें चली हुई है, आपको कहीं भी जाना है लेकिन माइंड में वही चला हुआ कि नहीं यार वो लड़की अच्छी है, जो वहां मिली थी, वो लड़का अच्छा है, नहीं वहां पे मिला था, है ना। कुछ ऐसी बातें चलती है, तो माइंड में क्या है, चलती रहती है। उसके बाद क्या, काम को स्टार्ट किया जाता है, काम स्टार्ट हो जाता है। भाई आपके जॉब लग चुकी है, आप यूपीएससी आईएएस निकाल चुके हो। अब आप भी जानते हो भाई आईएएस निकाल दिया है, तो हमें क्या है, आगे जो लड़की या लड़का चाहिए वो भी कम से कम आईएएस नहीं आईपीएस तो हो, तभी तो काम बनेगा। तो काम स्टार्ट किया जाता है, कोई ना कोई आईपीएस हमें मिल जाए, है ना। यदि कोई मिल जाता है, कोई मिल भी गया लाइफ में, तो हमें उनसे क्या हो जाता है, लाइक हो जाता है ना। और आप लोग सभी समझते हो कि लाइक ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, लाइक अपने आप लव में चेंज हो जाता है ना। और लव में चेंज हो जाता है तो लाइफ को क्या किया जाएगा, लाइफ को एंजॉय किया जाएगा। और जब ज्यादा एंजॉय हो जाए तो मम्मी पापा भी धमकाते हैं, क्योंकि उनका हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके बिना कुछ नहीं है। तो धमकाने डांटने के लिए कि वर्ब मैंने यहां पे चिपका दिया है। जब वो ज्यादा डांटते हैं, धमकाते हैं, तो हम लोग कुछ चीजों को अवॉइड करने लग जाते हैं, कुछ चीजों से बचने लग जाते हैं ना। तो अवॉइड भी एक वर्ब आपके सामने है। उसके बाद जब अवॉइड किया जाएगा, बचना, हम लोग बचने लग जाते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, जब जो चीजें हम लोगों ने यहां पे स्टार्ट की है, लाइक हुआ है, लव हुआ है, एंजॉय हुआ है, तो हम लोग क्या है, जब बचने लग जाएंगे किसी से, पब्लिक से बचने लग जाएंगे, तो सामने वाले को क्या किया जाएगा, मिस किया जाएगा। और जब ज्यादा मिस हो जाता है तो मिलने की प्लानिंग भी होती है। मिलने की प्लानिंग मतलब भाई मिलने का मन है, चुपके चुपके मिलने का मन है ना। लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजह से प्लानिंग क्या हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। और जब अगेन मिलते हैं, अगेन किसी वजह से प्लानिंग क्या हो जाती है, डिले हो जाती है ना। और जब ज्यादा प्लानिंग पोस्टपोन या डिले हो जाए भाई, तो आप लोग समझते हो कि सामने वाले को क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा। और एक बार हेट हो गया तो आप लोग सभी समझते हो, आहिस्ता 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 क्या हो जाता है, डिसलाइक हो जाता है। और जैसे ही डिसलाइक होगा, आप समझ जाओ क्या, कि जो कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी, हम आईएएस बनने वाले थे या बन चुके थे, आईपीएस हमें भी मिल चुका था, लेकिन जो कहानी हम लोगों की लाइफ में इतने टाइम से चली, इतने सालों से चली, डिसलाइक होने की वजह से क्या होगा, समझ जाओ कि क्या हो जाता, फिनिश हो जाता है ना। तो सब कुछ काम जो था वो फिनिश हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये वो वर्ब हैं, इंग्लिश की वो वर्ब हैं जिनके बाद हम लोग हमेशा V1 ING को लेते हैं। और इनके बाद V1 ING जो होती है, उसका मेनली जो फंक्शन होता है वो एक नाउन का होता है। और नाउन पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वही जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस देगा या आपको सब्जेक्टिव केस देंगे। तो उस नाउन से पहले हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, पोजेसिव केस लेते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना भाई कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब पे डिपेंड होते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में जब ING फॉर्म की बातें होती है, तो हम लोग इन सभी वर्ब के बाद हमेशा क्या लेंगे, ING फॉर्म लेंगे। ये आपके सामने एक छोटा सा लॉजिक था, शायद आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। यदि आपको लगता है कि ऐसे ही लॉजिक हमें जानना है, तो इस चैनल पे आ जाइए। आपको डेली कभी ना कभी कोई ना कोई क्लास आपको मिलती रहेगी। यदि आप चाहते हो कि इस बंदे का हमें बैच लेना है, क्लास लेनी है, तो आप लोग क्लास भी ले सकते हो भाई। क्लास की टाइमिंग मैं बता देता हूं। यदि आप 7 PM to 8 PM क्लास लेते हो, तो मेरी क्लास होती है इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, आप फाउंडेशन बैच ले सकते हो। शाम की टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। चैनल का नेम यहां पे लिख देता हूं मैं, डिफेंस वाले चैनल पे हम लोगों की क्लास होगी। ये चैनल का नेम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यदि आप लोग क्वेश्चंस चाहते हो, भाई हमें ओनली क्वेश्चंस चाहिए हैं, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन चाहिए, तो आप 6 PM to 7 PM 6 PM to 7 PM क्लास ले सकते हो। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। अब आने वाले टाइम में मेन टॉपिक जो इंग्लिश का है, जो बेस है, वो चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। चैनल का नेम है बैंकपुर बाय एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चैनल का नेम है।
ठीक है, पढ़ाने वाले का नेम भी लिख देता हूं भाई, अच्छा लगे तो आपको। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगेन मिलेंगे एक छोटा सा सेशन लेके, ऐसे एक नई नई लॉजिक लेके, ताकि आपको भी मजा आए क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच।